हुए बच्चे दोनों ज्ञान वैराग, तो चिंता हो गई, अब क्या करें। आकाशवाणी हुई, उपाय करो देवर्षि जी, सफलता मिलेगी। क्या उपाय करें, ये बात गुप्त रही। देवर्षि जी चल पड़े ये कहकर, भक्ति देवी चिंता नहीं करो, जब तक तुम्हारे बेटों को जवान नहीं बना दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देवर्षि नारद आगे बढ़ते जा रहे हैं, मार्ग में जो ऋषि महर्षि मिलते हैं सबसे उपाय पूछ रहे हैं। ज्ञान वैराग्य को जवान बनाने का कोई उपाय नहीं, ब्रह्मसूत्र और वेदांत ही उपाय था, वो आप कर चुके हो। बद्रीनाथ पहुंच गए देवर्षि नारद, वहां सनकादि चारों ऋषि मिल गए जो सृष्टि के आदि पुरुष हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वो सदा भगवान का संकीर्तन करते हैं, कथा में ही डूबे रहते हैं। हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि। हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि। ईश्वर के आश्रित रहकर आप दुनिया में जिए, आराम से जिंदगी कट जाए। कबीर दास जी का एक दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और दुई पाटिन के बीच में साबित बचा न कोई। चक्की जब चलती है तो कनक पिसती जाती। ये पृथ्वी और आकाश रूपी दो पाट हैं चक्की के। सूर्य नारायण चल रहे हैं, पृथ्वी चल रही है, इसके बीच में हम और आप कनक की तरह पिस रहे हैं, मौत की ओर बराबर आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कबीर के पुत्र कमाल ने एक बात कही, चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा होए, और कीले पाटी में रहे तो बाल न बांका हो। उन्होंने कहा कि जो बीच में कील है चक्की के, अगर उससे कोई कनक सट जाए, गेहूं सट जाए, सारा दिन चक्की चले, उस कनक का कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसी तरह इस जगत का कील है परमात्मा, जो परमात्मा से सट गया उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके जीवन में जल्दी दुख नहीं आएंगे। एक बार विश्वास करके तो देखो। देवर्षि नारद ने जब अपनी कहानी सुनाई सनकादिकों को, तो सनकादिकों ने कहा, देवर्षि जी श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो ना। भागवत की कथा सुनते ही जवान हो जाएंगे ज्ञान भाई। देवर्षि जी को विश्वास नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े वेद, वेदांत, गीता, ब्रह्मसूत्र सुना दिए, जवानी नहीं मिली से कैसे नहीं। सनकादिकों ने कहा कि एक बार करके तो देखो भाई, परीक्षण ही सही। गाय की दूध में मक्खन है, लेकिन जब तक बाहर नहीं निकालोगे तो पूड़ी कैसे तलोगे। इसी तरह समस्त वेद शास्त्रों में जो मक्खन की तरह भागवत की कथा छुपी थी, महर्षि वेदव्यास ने बाहर निकाली है, आप सुना। नारद जी ने प्रार्थना की, फिर आप ही वक्ता बन जाएं, मैं यजमान बन जाता हूं। सनकादियों ने कहा बहुत अच्छा। सनकादियों का एक नियम है, वो कहते हैं या तो हमें कथा सुना दो या हमसे सुन लो। वृंदावन आप सुनाओ तो हम सुनते हैं, और नहीं तो हम सुनाते हैं, आप सुनो। वो दुनिया की बात नहीं करते। व्यापारियों की तो सारी जिंदगी उसी लेन देन में बीत जाती है, उनकी जिंदगी में चर्चा का विषय घूम घुमा के वही होता है। सनकादिकों का विषय केवल ईश्वर। हरिद्वार गंगा किनारे श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। सनकादि वक्ता और नारद जी श्रोता, तीनों लोकों में खबर फैल गई। नारद जैसा श्रोता और सनकादि जैसे वक्ता, ये कथा सुनने को सौभाग्य से मिलेगी। तीनों लोक में रहने वाले देवता, ऋषि, गंधर्व, वेद, पुराण, तीर्थ, नदी, सब आ गए। और जो नहीं आ रहे थे कि हमें निमंत्रण नहीं मिला,
भृगु जी उनको बुला कर ले आए। भाई कथा में निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, समाचार मिल जाए पहुंच जाओ। ये तो शादी विवाह में निमंत्रण की जरूरत पड़ती है। वृंदावन सब आ गए। अब ध्यान से सुनना है बात को। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा सदा सुनते रहो, ये शनकादि कहते हैं। एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, अब बार बार क्या सुनना है? बोले नहीं, सदा सेव्या भागवत की कथा बार बार सुनते रहो। क्यों? जैसे शराब पीने वाला चाहे न चाहे उसको नशा आएगा, नशा लगेगा, इसी तरह भागवत की कथा सुनने वाला चाहे न चाहे भगवान कृष्ण उसके हृदय में प्रकट होंगे जरूर हो से। श्रद्धा से सुने और सदा सुनता। कथा को जीवन का एक अंग बना लो। जैसे चाय पीने वालों के जीवन में चाय पीना एक उनका स्वभाव है, पीना ही है 2 टाइम। चाय कब तक पियोगे? जब तक जियोगे। तो कथा कब तक सुननी है? बोले जब तक जीवन है, जब सुयोग मिलेगा 1000 काम छोड़ के कथा में जाना पड़ा हमसे। यस्या श्रवण मात्रेण, कथा केवल सुन लीजिए, आपके हृदय में परमात्मा का प्रकाश हो। श्रद्धा से सुनिए। श्रद्धा और विश्वास के बिना तो फिर कुछ फल मिलता ही नहीं। दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, वो मानते ही नहीं कि भगवान, क्या फल मिले? और पत्थर को भगवान मान लिया धन्ना जाट ने, तो भगवान उनके अंदर से प्रकट हो। ये तो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कौन कौन व्यक्ति भागवत की कथा सुनकर पवित्र होते हैं? नारद जी ने प्रश्न किया तो सनकादि कहते हैं, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। जिन व्यक्तियों ने जीवन भर पाप किया है, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में कुमार्गगामी होकर लगे रहे, भागवत की कथा सुनकर वे भी पवित्र हो जाते हैं। जिन्होंने 5 बड़े बड़े पाप किए हैं, 5 महापाप होते हैं, गोहत्या, ब्रह्महत्या, मदिरापान, सुवर्ण की चोरी और इनका संग, ये 5 महापाप शास्त्र। ऐसे महापापी व्यक्ति भी अगर कथा सुने, उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भागवत की कथा नहीं सुनी, तो भागवत में लिखा कि स्वर्ग में बैठे देवता कहते हैं कि इसने मनुष्य का शरीर व्यर्थ प्राप्त किया भारतवर्ष में। इसकी मां बंध्या क्यों ना हो गई, गर्भ क्यों ना गिर गए? सनातन धर्मी हो तुम और जिंदगी बीत गई, एक बार 7 दिन का टाइम नहीं निकाल सके भगवान के लिए। भागवतकार कहते वो नर के रूप में पशु है, पशु। धिक तम नरम पशु सम और भूवि भार भूतम, वो तो पृथ्वी का भार है, ऐसा देवता कहते हैं। स्वर्ग में बैठे कथा सुनो। देखो, एक आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, ध्यान से सुनेंगे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। ये सारी कथाएं व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हैं। हमारी आपकी आत्मा का ही नाम आत्मदेव शर्मा है। और पत्नी धुंधली माने बुद्धि, विषयासक्त बुद्धि ही धुंधली है। जो बुद्धि विषयों में लगी रहती है, उसमें ज्ञान की योग्यता नहीं रह जाती, वो जड़ हो जाती है। आत्मदेव शर्मा ने जितना धन कमाया आधा दान करते रहे, किसी तरह पुत्र हो जाए, लेकिन नहीं हो। दुखी होकर जंगल चले गए। एक महात्मा मिले, महात्मा को देखते ही चरणों में गिर के रोने लगे। महात्मा ने कहा
कथम रोदिश विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। देवता क्यों रो रहे हो? भगवान प्रभु ने सब कुछ दिया लेकिन संभालने वाला नहीं। पितरों को पिंडा पानी कौन देगा? वंश नष्ट हो जाएगा तो पितर गर्म पानी पिएंगे। मैं इतना भाग्यहीन हूं कि गाय घर में लाऊं तो बछड़ा देना बंद कर देते, वृक्ष लगाऊं तो फल नहीं देते, फल खरीद के ले आऊं तो कीड़े पड़ जाते हैं। मेरे पाप बहुत हैं, भगवान कोई उपाय बताइए, मुझे एक बेटा मिल जाए। वो सिद्ध संत थे, उन्होंने मस्तक की रेखा देख के बता दिया 7 जन्म तक तेरे संतान नहीं होंगे। 7 जन्म। संतान की चिंता छोड़ो, भगवान का भजन करो। सन्यासी सर्वथा सुखम। भजन में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता आपको। दुनिया को पकड़ने में शांति नहीं है, दुनिया को छोड़ने में शांति है। और कितने ही बड़े से बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, कितने ही बड़े से बड़ा भोगी और लोभी क्यों ना हो, 24 घंटे में 5, 7, 8 घंटे के लिए दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा। क्या निद्रा क्या है? दुनिया को पकड़े रहना है कि छोड़ना है? अगर तुम दुनिया में सुख मानते हो तो सदा जागते रहो, तब हम तुमको समझें कि हां तुम सचमुच में भोगों को ज्यादा सुख रूप मानते हो। कितना ही बड़ा भोगी लोभी क्यों ना हो, नास्तिक क्यों ना हो, 24 घंटे में 5-7 घंटे दुनिया को छोड़ देता है। पत्नी को भूलेगा, धन को भूलेगा, शरीर को भूलेगा, सो जाएगा। क्योंकि दुनिया में शांति नहीं है, दुनिया से हटने के बाद ही शांति। तो जैसे सो जाने पर मन को हटा देते हो, ऐसे ही जागते हुए भी थोड़ा हटा के रखो, देखो तुम्हारे मन में कितनी शांति रहती। और दुनिया से मन हटाने का उपाय यही है कि भगवान से जुड़ जाओ, तभी दुनिया से हट के रह पाओ। वो ब्राह्मण नहीं माना, आत्मदेव ने कहा भगवान मुझे बेटा चाहिए, एक पुत्र दे दीजिए। बहुत आग्रह किया, संत ने एक फल दे दिया, पत्नी को खिला दो पुत्र हो जाएगा। संत ने फल दिया, फल माने ज्ञान। बुद्धि अगर संत के उपदेश को स्वीकार कर ले तो ज्ञान रूपी पुत्र हो जाए, शांति मिल जाए। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। लेकिन जो बुद्धि भोगों में फंसी है वो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाती, वो ईश्वर के विषय में कुछ समझने की योग्यता नहीं रखती, उसके पास टाइम ही नहीं, कथा में उसकी बुद्धि लगती नहीं, काम करती नहीं। पत्नी को ले जाके फल दिया, उसने खाया नहीं बाबू, कुतर्क करने लगी। 1 वर्ष तक एक टाइम भोजन करके कैसे रहूंगी, उधर वृद्धि हो जाएगी तो मेरी सुंदरता भी कम हो जाएगी, भागना पड़ा कैसे भागूंगी, वो बच्चा 12 वर्ष तक पेट ही में रहा है तो क्या करूंगी, पैदाइश के समय टेढ़ा हो गया तो मर जाऊंगी, प्रसूति में भी बड़ा कष्ट होता है सुना है, फिर मेरी ननद आएगी उस समय मेरा सब सामान उठा के अपने घर ले जाएगी, मैं फल नहीं खाऊंगी, बंध्या रह जाऊं। जब बुद्धि कमजोर होती है तर्क बहुत होते हैं, कुतर्क। शुद्ध बुद्धि में तर्क नहीं होता। फल नहीं खाया उसने, उसकी सहेली है अविद्या माया, उसने कहा कि फल गाय को खिला दे, मेरे बेटा होगा मैं तुझको दे दूं। व्यक्ति जैसा होता है उसकी मित्रता भी वैसे ही लोगों से होती। शराबी शराबी से ही मित्रता जोड़ेगा, जुआड़ी जुआड़ी से मित्रता जोड़ता है, भक्त भक्त से नाता जोड़ता है। अविद्या से पुत्र ले लिया, वो गाय को खिलाया, गाय से पुत्र पैदा हुआ, कान गाय की तरह है, शरीर मनुष्य का है, नाम रखा गोकर्ण। सहेली से जो बेटा मिला उसका नाम रखा धुंधकारी। अब गोकर्ण हुए ज्ञानी और धुंधकारी हो गया महापापी। धुंधकारी महाराज पड़ोसियों के बच्चों को उठाए खिलाने के बहाने कुएं में फेंक,
दूसरे के घरों में आग लगा दे, रास्ते में कांटे बिछाता रहे। थोड़ा बड़ा हुआ, शस्त्र लेकर के शिकार खेलता, कुत्ते साथ रखता, स्नान नहीं करना, पवित्रता नहीं रखना, माता पिता की बात माननी नहीं, हमेशा क्रोध में भरा रहे। ये जो नालायक संतान होती है वो माता पिता को बहुत दुख देती है। भागवत में लिखा है कि पुत्रहीन रह जाना अच्छा है नालायक पुत्र की अपेक्षा। परमात्मा पुत्र दे तो लायक दे, नहीं तो बिना बेटे के तुम अच्छे। क्योंकि नालायक पुत्र हमेशा माता पिता को दुख देता है, हमेशा। महाराज ये रोने लगे, पिता की संपत्ति चुरा के वेश्यागामी हो गया। ध्यान से सुनो, सारा पैसा बर्बाद कर दिया पिता की कमाई का, और मारने भी लगा माता पिता को। पिता रोने लगे। संत ने ठीक ही कहा था, ऐसा पुत्र न होता तो अच्छा है, लेकिन अब 60 वर्ष का हो गया, कहां जाऊं, क्या करूं। रो रहे थे तो गोकर्ण जी आके बैठ गए। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस माया मोह से ऊपर उठिए। ये केवल आपके घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। वृंदावन वो बड़ा भाग्यशाली परिवार होता है जिसे बहू और बेटे लायक मिल जाते हैं। घर घर की स्थिति। 2 श्लोकों में उपदेश दिया। देखो, संत ने दिया फल, वो खिलाया गाय को, उससे हुआ पुत्र, वो सारे नगर को तार देगा। और अविद्या सहेली से लिया हुआ पुत्र सारे घर को, नगर को नरक बना देता है। अगर आप प्रकृति से नाता जोड़ के रखोगे तो परिवार नरक जैसा बना रहेगा, और परमात्मा से जोड़ोगे, संत से जोड़ोगे तो तुम्हारे सारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। यह समझ। 2 श्लोक सुना है। देहे स्थिमांस रुधरे विमतिम त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंचो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठो। पिताजी, ये शरीर तो माया का पुतला है, 5 तत्वों से बना है, भिसक जाने वाला है। ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है, मेरा मुझसे अलग होता है। इससे नाता तोड़ लो, अभिमान छोड़ दो, और पत्नी पुत्र की ममता त्याग दो। संसार क्षण भंगुर है। इस दुनिया में कितने लोग पैदा हुए और मेरी मेरी करते मर गए, नामो निशान भी नहीं रह गया। पत्नी पुत्र से ममता हटाओ, धर्म का आचरण करो, भगवान की भक्ति करो और सेवा करो, और सदा भगवान की कथा सुनते रहो। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और परम पद मिल जाएगा। आप तो भागवत जी की पुस्तक लेके बद्रीनाथ चले जाओ, घर में रहोगे, घर की समस्याएं चुभती रहेंगी। 60 वर्ष की अवस्था में पिताजी बद्रीनाथ गए। 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, बेड़ा पार। पिता के जाने के बाद मां को मारा उसने, और मां दुखी होकर कुआं में गिर के मर गई। उसको पीटता था, लाओ पिताजी कुछ रख गए। शराबी कबाबी नालायक संतान। मां दुखी होकर कुआं में मरी। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने गए, उसने 5 वेश्याएं लाके घर में रखी, धुंधकारी। हमारी आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यही 5 वेश्याएं हैं। इनकी नित नई मांग होती है, इनके लिए भी हम पाप करते हैं, और इंद्रियां ही एक दिन हमको मार देती। एक दिन वो बहुत सा धन कमा के लाया है, और वेश्याओं ने आपस में विचार किया कि कभी भी पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, इसलिए इसको मार के धन लेके भाग चलो। जब सो रहा था, शराब पी के गले में रस्सा बांधा और लटका दिया, उसके मुख में अंगार भर दिए, मर गया। वहीं कच्ची जमीन थी, खोद खाद के गड्ढा दफना दिया, धन लेके भाग। अकाल मृत्यु हुई, प्रेत बन गया। पापी तो था ही। गोकर्ण जी जब लौट के आए तो देखा हाथी बन के खड़ा है बेड़े में।
इंद्र बन गया, अग्नि बन जाए, धुआं बन जाए, मेढ़ा बन जाए, बदलता प्रेत। गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित करके छींटा मारा, पूछा भाई तुम कौन हो? रो पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मैं आपका भाई धुंधकारी। भैया आपने बहुत समझाया, मैंने एक नहीं मानी, लेकिन आज मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूं प्रेत बन करके। पैसा साथ नहीं जाएगा तुम्हारे, किया हुआ भजन ही तुम्हारा साथी बनेगा। लेकिन आपका सुनाया मुझे असर नहीं कर पाया। आज मैं रो रहा हूं, खून के नाते प्रार्थना करता हूं भैया मेरी मुक्ति करा। तुम्हारे नाम से गया में हमने पिंडदान किया है। बोले 100 बार करोगे तब भी मुक्ति नहीं होगी, पाप बहुत ज्यादा। अच्छा तुम जाओ, हम कोई उपाय सोचते हैं। प्रातःकाल उठ के उन्होंने सूर्य भगवान को जल दिया और गायत्री जपने लगे। हमारे भाई का उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी हुई, सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, इसकी मुक्ति हो जाएगी। भागवत कथा का आयोजन हुआ है। बांस के अंदर आके धुंधकारी प्रविष्ट है। एक दिन की कथा समाप्ति पर एक गांठ फटती है, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, 7वें दिन 7 गांठें फटी और साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार कर। वृंदावन। धुंधकारी ने भागवत जी को प्रणाम किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा धन्य है जिसने मेरे जैसे पापी का उद्धार कर दिया। जो उपस्थित श्रोता थे उनसे धुंधकारी ने कहा, मैं वही धुंधकारी हूं जिसका नाम सुन के आप कांप जाते थे। आज मैं कृष्ण बन गया भागवत की कथा सुन के। विमान आ गया और जब विमान पर बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, कथा मैंने सुनाई, इन सब ने सुनी, इनके लिए विमान क्यों ना आया? धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी कथा में आके बैठ जाने से ही लाभ नहीं होता। क्या हम कहा करते हैं कि टेप रिकॉर्ड में कैसेट लगा दी और कथा सुनने बैठ गए और रील फंस गई, और कथा समाप्ति पर देखा तो खाली रील पड़ी थी, क्योंकि वो तो फंसी हुई। इसी तरह से तुम्हारा टेप रिकॉर्ड रूपी शरीर तो यहां है, लेकिन कैसेट तो घर में फंसी पड़ी है, इसीलिए कुछ पल्ले पड़ता नहीं, कथा सुनने के बाद भी खाली के खाली रह जाते। ये शरीर तो टेप रिकॉर्डर की तरह है, मन रील की तरह, और मन घर में रहता है। वो दुकान की बात सोचता रहता है, वो कचहरी कोर्ट की बात सोचता रहता है, इसलिए कथा सुन के भी लाभ नहीं होता। जब तक शरीर के साथ मन भी नहीं लाओगे। ठीक है, आरडी खन्ना ने बुलवाया है भाई, निमंत्रण पत्र आया है, चल के सुनने, कथा सुनने थोड़े आए, वो तो उनको उनके निमंत्रण को पूरा करने आ गए, कोई बात नहीं। बोलो वृंदावन। श्रोता बन के आना और 7 दिन उस भाव से सुनना, वो एक अलग पक्ष होता है। पार्षदों ने कहा, केवल कथा सुनने से लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? बोले विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के वचनों पर विश्वास हो, अपने में दीनता हो, मन के दोषों को जीत लिया गया हो, और कथा में एक मति हो, एक शब्द न छूटने पाए, और 7 दिन बिल्कुल भगवान के चिंतन में डूबे रहो, तत्काल फल मिलता है। इसने जो दिन में सुना है, रात भर उसी पर विचार करता था। आप लोगों का मन घरों में था, इसलिए आपको लाभ हो। फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? दोबारा कथा करो, निष्ठा के साथ लाभ होगा। दोबारा कथा प्रारंभ की, फिर श्रावण मास में इस बार बहुत लोग आए, बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी। सुनाने वालों में भी वही भाव, सुनने वालों में। जैसे ही कथा समाप्त हुई, भगवान कृष्ण भक्तों के साथ प्रकट हो गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं।
महाराज भगवान ने गोकर्ण का आलिंगन किया, गोकर्ण कृष्ण बन गए। जितने श्रोता थे सब के सब भगवत स्वरूप प्राप्त कर जाते हैं। विमानों पर बैठ के वैकुंठ जा रहे हैं। जैसे राम के साथ अयोध्या वासी गए, इसी तरह गोकर्ण के साथ सारे नगर के मनुष्य तो क्या, कीट पतंग पशु पक्षी भी वैकुंठ धाम से। धुंधकारी ने नरक बनाया और संत के फल ने सारे नगर को वैकुंठ भेज दिया। इसलिए संत की सेवा भाग्यवान को मिलती। संत का संग बड़भागी पाइए, संत के संग नाम ध्याइए। संतन संग प्रभु लागे मीठा, संतन संग प्रभु पग पग दीठा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, कभी नहीं प्रयास हो ही भवभंगा। अब भागवत की कथा सुनने की विधि क्या है? तो ज्योतिषी को बुलाकर अच्छा मुहूर्त पूछ लो। श्रावण, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ और वैशाख, ये बड़े पवित्र मास कथा के। कथा का आयोजन घर में करो या तीर्थ में करो या मंदिर में करो। घर में कथा करनी है तो इतनी जगह होनी चाहिए, नहीं तो मंदिर में कर लो। सुंदर मंडप बनाओ, निमंत्रण पत्र जगह जगह भेजो, आग्रह करो 7 दिन यहीं आके रहिए। उनके ठहरने खाने पीने की व्यवस्था। यदि आप ना आ सकें तो चाहे 1 दिन के लिए आए, पर अवश्य पधारें। कीर्तन करने वालों को भी बुलवाओ, उनके खाने ठहरने की व्यवस्था करो। थोड़ा कीर्तन भी होना चाहिए कथा के साथ। मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम। 5 ब्राह्मणों का वर्ण कर लो, 3 का 2 का, शक्ति के अनुसार। प्रातः काल से दोपहर तक कथा चले, दोपहर विश्राम, फिर शाम तक कथा चले। उपवास करके रह जाओ तो बहुत बढ़िया बात, व्रत सुन, कथा सुन लो। उपवास नहीं कर सकते तो कथा समाप्ति के बाद शाम को 1 बार भोजन करो। दिन में फल फूल फलाहार कुछ ले लो। थोड़ा भोजन करना, उससे आलस नहीं रहेगा, निद्रा भी ज्यादा नहीं आएगी। और 7 दिन के लिए दूसरी बातें छोड़, केवल भगवान के स्वरूप में रम जाओ। किसी की निंदा नहीं, चुगली नहीं, झूठ नहीं, कपट नहीं। जिंदगी के 7 दिन ठाकुर को दे दिए बस। कथा समाप्ति के बाद हवन कराओ या गीता सुनो। 12 ब्राह्मणों को भोजन करा देना। जिन्होंने कथा सुनाई है उन आचार्य को, गुरु को अपनी शक्ति के अनुसार सोना, चांदी, अन्न, वस्त्र, गोदान, भूमिदान, सोने की सिंहासन बना के भागवत जी रख के दान करो। सायुज्य मुक्ति शक्ति के आधार पर है। इस तरह भागवत की कथा सुनी जाए, निश्चित फल प्राप्त होता है। श्री बांके बिहारी। सनकादि कथा सुना रहे थे नारद जी को। महात्मा सुनते सुनते ज्ञान वैराग्य नौजवान होके वहां आ गए और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाच रहे थे। बड़ा मधुर नृत्य था, संकीर्तन था। भगवान भी प्रसन्न हो। कहते हैं समाप्ति पर भगवान कृष्ण आ गए और महासंकीर्तन हुआ। अर्जुन का स्वर बहुत बढ़िया था। राग अर्जुन आलापते हैं, नारद जी बीणा ले लेते हैं, इंद्र देवता मृदंग ले लेते हैं, उद्धव जी मजीरा लेते हैं। वो संकीर्तन हुआ महाराज। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगो। तो सनकादिकों ने कहा जहां श्रद्धा और विश्वास से भागवत की कथा हो वहां आपको जरूर पधारना चाहिए, आना चाहिए। ठाकुर ये वरदान दे दो। भगवान ने कहा वचन देते हैं जो श्रद्धा विश्वास से भागवत करेंगे कलयुग में, मैं 7 दिन में निश्चित उनके पास किसी भी रूप में आऊंगा। तो भागवत की कथा तो भगवान कृष्ण का के लिए निमंत्रण है।
अब वो जरूर आते हैं। श्रद्धा और विश्वास लेकर के श्रवण करना है। परीक्षित साक्षी हैं, 7 दिन भागवत की कथा सुनकर के मुक्त हो गए हैं। यमराज ने अपने दूतों से कह रखा है, जो भागवत की कथा सुने उनको यमलोक नहीं लाना, उनका निर्णय भगवान कृष्ण ही करते हैं। भागवत एक कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। भाग्यवान है वो जो कथा का आयोजन करते हैं, और वे भी कम भाग्यशाली नहीं हैं जो दूर दूर से आकर के 7 दिन बैठ के कथा सुनते हैं। जीवन का कुछ पता नहीं है, पानी का बुलबुला कब खिसक जाए, इसलिए जीवन रहते रहते जो बन सके वो अपने द्वारा शुभ कर्म हो जाना चाहिए। वृंदावन। भागवत प्रारंभ करते हुए महर्षि वेदव्यास भगवान की स्तुति करते हैं। किसी भी कार्य के प्रारंभ में, मध्य और अंत में भगवान का स्मरण कर लिया जाए, कार्य में होने वाली त्रुटि की पूर्ति हो जाती है और वो कार्य निर्विघ्न परिपूर्ण होता है। इसलिए हमारे यहाँ ये पुरानी परंपरा है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हुए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास फिर स्तुति करते हुए कहते हैं, जन्माद्यस्य अस्य विश्वस्य जन्मादि। इस विश्व की जिससे उत्पत्ति हुई है, पालन और संहार होता है, जो संसार के सभी पदार्थों में समाया हुआ है तथा सबसे अलग भी है, वो स्वयं प्रकाश है, सर्वज्ञ है। सृष्टि के प्रारंभ में जिन्होंने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया, वेद वो वाणी हैं जिसमें बड़े बड़े विद्वान व्याख्या करने में मोहित हो जाते हैं। ये माया, ये संसार मिथ्या है, लेकिन जिनकी सत्ता से सत्यवत भास रहा है। जैसे रस्सी में सर्प, सर्प तो मिथ्या है, लेकिन जिसमें सर्प भास रहा है वो रस्सी तो सत्य है। तो रस्सी में जैसे सर्प की भ्रांति हो जाती है अंधकार के कारण, इसी तरह अज्ञान के कारण परमात्मा में जगत की भ्रांति हो जाती है। शुद्ध ब्रह्म में जगत भाषित होता है। कैसे? जैसे रस्सी में सर्प दिखाई दे जाता है। यद्यपि वहां सर्प नाम की कोई वस्तु नहीं, लेकिन अंधकार के कारण रस्सी में सर्प भासता है, दिखता है। इसी तरह शुद्ध ब्रह्म में यह जगत दिखता है। और टीवी उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। चित्र जो हमें दिखते हैं टीवी के अंदर, वो शुद्ध लाइट है केवल। फिल्म के माध्यम से लाइट ही अनेक रूप में पर्दे पर दिखती है, भासित होती है। पर्दे में दिखने वाली नदी, पहाड़, समुद्र, सभी वस्तुएं केवल लाइट रूप ही। इसी तरह शुद्ध परमात्मा में माया के संयोग से यह संसार दिखाई देने लगता है। जैसे लाइट ही अनेक रूप धारण करके पर्दे पर दिखती है फिल्म के माध्यम से, इसी तरह माया के माध्यम से परमात्मा ही जगत के रूप में दिखाई देता। ये जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसा शास्त्र मानता है। ये केवल थोड़े समय के लिए दिख जाता है, जैसे थोड़े समय के लिए आकाश में कभी बादल आ गए और फिर लीन हो गए। एक शुद्ध चेतन तत्व है, जैसे आकाश एक तत्व है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो जल में, पृथ्वी में तो विकार दिखाई देते रहते हैं, लेकिन आकाश मूल में निर्विकार रहता है। तो आकाश से भी महान
एक चेतन सत्ता है। संसार में जितने जीव हैं, इन सभी जीवों की चेतना का जो केंद्र है वो आकाश से भी ज्यादा व्यापक तत्व है परमात्मा। उन्हीं परमात्मा से अनेक अवतार होते रहते हैं। वही परम सत्य है और इसीलिए इसमें कहा गया कि सत्यम परम धीमहि। हम उन परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जिनका चिंतन करने से माया जीव का पिंड छोड़ देती है, पीछा छोड़ देती है। जब तक आप परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे तब तक माया आपका पीछा नहीं छोड़ती। माया शब्द का अर्थ है मिथ्या, झूठा, इंद्रजाल, मैस्मरिज्म। हमारे यहां कहा गया है जादूगर का जमुरा, जो जादूगर का थैला उठाता रहता है, उठाए घूमता है, जादूगर उसे जादूगरी न समझाए तब भी साथ रहते रहते उसको जादूगरी समझ में आ जाती है और फिर वो मोहित नहीं होता। दर्शक तो मोहित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं जादूगर की जादूगरी देखकर, लेकिन जो उसका थैला उठाने वाला है उस पर उसका असर नहीं होता, क्योंकि वो हाथ की सफाई को समझ चुका है, साथ रहते रहते। इसी तरह जब आप परमात्मा के साथ रहने लगेंगे तो परमात्मा की माया का चमत्कार आपके समझ में आ जाएगा, फिर आप माया में मोहित नहीं होंगे। परमात्मा के साथ रहने का क्या स्वरूप है? तो कहते हैं कि परमात्मा की कथा सुनते रहिए, परमात्मा का नाम लेते रहिए, उनका पूजन करते रहिए, यही उनकी समीपता है, यही उनका साथ है। इतना करते 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 आप परमात्मा के रहस्य को समझें। सवेद धातु पदवीं परस्यो दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो निष्कपट भाव से भगवान के चरणार बिंदों के रस का स्वाद लेते रहते हैं, जो भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं, जो उनके संकीर्तन में लगे रहते हैं, निष्कपट भाव से। देखा देखी तो बहुत लोग भजन कर लेते हैं, मजबूरी में बहुत लोग भजन कर लेते हैं। घर में संकट आ गया, किसी उपाय से दूर नहीं हो रहा, किसी ने कहा भगवान का भजन करो, दुख दूर हो जाएगा, करने लगे। वो वास्तविकता नहीं है। निष्कपट भाव से जब तुम परमात्मा का चिंतन करोगे तो भगवान अपनी माया का स्वरूप आपको धीरे से समझा देंगे, और जब माया समझ में आ जाएगी तो फिर आप फंसेंगे। इसलिए परमात्मा का चिंतन कीजिए। देखो, ये संसार असार है। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। देखो, असारे संसारे, इस संसार में कोई सार नहीं है। कदली सन्निभो लोका सारम यस्य न विद्यते। ये संसार केले के झाड़ की तरह है, उसके पत्तों को छीलते जाओ, पट्टे पट्टे निकलते जाएंगे, अंदर गूदा नहीं है। जैसे फूल गोभी के पत्ते अलग करते जाओ, अंदर कोई फल नहीं है, कोई गूदा नहीं है। प्याज के छिलके छीलते जाओ, अंत तक छिलके ही छिलके निकलते हैं। इसी तरह इस संसार में कोई सार नहीं है। ऊपर से तो ये सुहावना लगता है, लेकिन अंदर इसमें बहुत अशांति भरी पड़ी है। और जिन विषयों का सेवन करके हम सुख ले रहे हैं, भागवतकार कहते हैं कि ये विषय विष है, विषय विष। और विषयों का सेवन करके ही हमारी बुद्धि आज परेशान है, तनाव में। महात्मा खाते पीते सोते हैं, केवल विषयों का त्याग कर देते हैं।
और इसीलिए वो कभी तनाव में नहीं रहते हैं, उनके दिमाग पर कभी टेंशन नहीं, वो शांत। जिसने विषय रूपी विष पी लिया उसकी बुद्धि कभी शांत नहीं रही। विषय विष है, मीठा पॉइजन है, मीठा जहर है। विषय अगर थोड़ी देर सुख दे देगा तो बहुत समय तक दुख देता रहेगा, ये बात ध्यान रखें। विषय विष है, विष का प्रभाव नष्ट करना हो अमृत पिलाओ, अमृत से विष का प्रभाव क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। संसार के विषय भोग यदि विष हैं तो भगवान की कथा अमृत है। आज तक आपने विषय रूपी विष पिया है, अब उसके ऊपर कथा रूपी अमृत पी जाओ, उस विषय का प्रभाव खत्म हो जाएगा, विष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं मिलता तो थोड़ा समय भी निकालो, इस कथा रूपी अमृत को पी लो। बिना साक्षी के केस का निर्णय नहीं होता अपने पक्ष। किसी ने किसी को मार दिया, रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन मजिस्ट्रेट कहता है साक्षी क्या है, चश्मुद्दीन गवाह होना चाहिए ना है। भागवत की कथा सुनकर के आपका उद्धार हो जाएगा, जहर का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसका प्रमाण क्या है, कोई साक्षी है? बोले परीक्षित साक्षीयत। इसके लिए परीक्षित जी प्रमाण हैं। 7 दिन कथा सुन करके जो तर अमर हो गए, इसलिए भागवत कथा सुनो। श्रीमद् भागवत में निष्कपट वैष्णव धर्म का निरूपण है। मानव जीवन में जानने योग्य जो परम तत्व है उसका विशद विश्लेषण है, जिसे जान लेने के बाद जीवन के तीनों तापों का सदा के लिए उन्मूलन हो जाता है, वे नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत सुनने की जब इच्छा होती है श्रोता के मन में, तो भागवत प्रारंभ होने से पहले ही भगवान कृष्ण उनके हृदय में आकर के बैठ जाया करते हैं। जैसे सिनेमा के प्रेमी पिक्चर प्रारंभ होने से पहले हॉल में आके बैठ जाते हैं, इसी तरह प्रभु भागवत से इतना प्यार करते हैं कि जो भागवत सुनना चाहे उसके दिल में आके बैठ जाते हैं, ताकि इसके कानों से हम भी भागवत की कथा सुनते रहे। इसलिए जब तक ठाकुर की कृपा ना हो व्यक्ति भागवत कैसे सुन सकता है। एक वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसमें रस ही रस है। फल तो खाया जाता है, शुकदेव भगवान कहते हैं ये पिया जाता है। पेय वस्तु मुख से पी जाती है, लेकिन ये कानों से पिया जाता है। कान को प्याली बनाकर भागवत कथा रूपी अमृत पी जाओ, पीते रहो, जीवन भर पीते रहो। कई ऐसे श्रोता हमको मिले जो कहते हैं महाराज जब से आपकी कथा सुनी, रात्रि में कैसेट सुनकर ही हम सोते हैं। नियम बना लिया, सुनते सुनते सो जाते, बड़ी शांति है। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत रस पियो, कब तक पियो, जब तक जियो, मृत्यु पर्यंत पीते रहो, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भाई जन्म और मृत्यु का बहुत बड़ा कष्ट है। ये जीवन के 4 दुख बड़े भयानक हैं, शास्त्र कहते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोई बीमारी न लगे या बुढ़ापा ना आए, पहले ही समाप्त हो जाए, पर जन्म और मृत्यु का दुख तो अवश्यम भावी है ना, उसे तो कोई मिट ही नहीं सकता। 2 बीच में आते हैं, भयानक बीमारी का लग जाना या ज्यादा दिन जीने के बाद वृद्ध हो जाना। वृद्धावस्था में शरीर का एक एक अंग
पीड़ा देता है, गांठ गांठ में दर्द होता है, पाचन क्रिया क्षीण हो जाती है, खाने की इच्छा बढ़ी है, हजम होता नहीं, बूढ़े के पास कोई बैठता नहीं, बात करना चाहता है पर उससे कोई बोलता नहीं, कान वैसे जवाब दे जाते हैं, आंखें भी जवाब दे जाती हैं। वृद्धावस्था बहुत बड़ा दुख का जीवन है, एक एक दिन गिन के काटना होता है। और भयानक बीमारी लग जाए तो फिर व्यक्ति खाट पर पड़ा पड़ा एक एक क्षण गिनता रहता। इन सबसे छुट्टी पाना हो तो भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अगर मेरा भजन करके तुमने मुझे प्राप्त कर लिया तो मैं तुमको वहां ले जाऊंगा जहां से लौट के दोबारा यहां आने नहीं पड़ेगा। तुम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा वैकुंठ धाम वो है जहां जाकर व्यक्ति वापस नहीं लौट। वहां क्या है, क्या मिलेगा? बोले न तत्र शोको न जरा न मृत्यु। मेरे वैकुंठ में कोई शोक नहीं, दिमाग में कोई तनाव नहीं, न जरा, वहां बुढ़ापा नहीं आता किसी, न मृत्यु, वहां किसी की मृत्यु नहीं, न चारती, वहां कोई दुख नहीं, वहां मन में कोई उद्वेग नहीं, वहां आनंद का ही जीवन, वहां तक मृत्यु पहुंच नहीं पाती। पार्थ भजन करके मुझे प्राप्त कर लो। आदि शंकराचार्य भगवान भी यही कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे खलु दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भजो मूढ़ मत। अरे मूर्ख जीव, भगवान के पाद पद्मों का चिंतन कर ले, जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। माता के गर्भ में शयन करना नरक है, नरक। जन्म दुख, जरा दुख, मृत्यु दुख, गर्भ दुख, दुखों ही दुखों से जीव भरा पड़ा है। अभी हम कहीं कथा सुनाते हुए सुना रहे थे कि ये जो बेचारे मिस्त्री होते हैं, ठेकेदार होते हैं, लेबर और मिस्त्री, ये बहुत बढ़िया बढ़िया कोठियां बनाते हैं, लेकिन इनको रहने को नहीं मिलता। ये बेचारे झोपड़ियों में रहते हैं। बनाते वे हैं, रहते दूसरे हैं। जीवन भर कोठियां बनाते रहते हैं, लेकिन रहने को नहीं मिलती कोठी। इसी तरह हमारा आपका भी हाल है। बचपन के बाद जैसे ही होश संभाली वैसे गृहस्थी बनानी प्रारंभ की। कोठी बनाओ, कार खरीदो, दुकान खरीदो, ब्याह करो, ये करो, वो करो। और जब सब तैयार हुआ तब तक यमराज का नोटिस आ गया, चलो। मर गए, नरक में दुख भोगे, दोबारा जन्म लिया, होश संभाली, फिर बनाना शुरू किया। बनाते बनाते जब खाने का रहने का समय आया फिर नोटिस आ गया, चलो। फिर मर के दुख से फिर जन्म लिया, फिर करोड़ों जन्म बीत गए। उन लेबर और मिस्त्रियों की तरह नया घर बसाते गए और छोड़ करके आगे बढ़ते चले। यहां कुछ परमानेंट नहीं है, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, मरने के बाद साथ कुछ जाने वाला नहीं। हम तो कहा करते हैं कि भाई तुम नरक न मानो, स्वर्ग न मानो, भगवान न मानो, लेकिन जो आंखों देख रहे हो वो तो मान लो। क्या? मृत्यु का कोई निश्चित टाइम नहीं है। ये आंखों देख रहे हो, बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, स्वस्थ मर रहे हैं, इसको तो मान लो। और मरने वाला साथ कुछ ले नहीं जाता, ये आंखों देख रहे हो तो ये तो मान लो कम से कम। और जो अच्छा काम कर जाते हैं मरने के बाद लोग उनका यश गाते हैं। गंदे लोग मरते हैं तो लोग सोचते हैं चलो भला हुआ, मोहल्ले का कांटा निकल गया, उसकी अपकीर्ति होती है।
तो कम से कम मरने के बाद कोई तुम्हारा नाम लेता रहे, तुम्हारा यश गाता रहे, इतना तो कर लो, और नहीं कुछ कर सकते तो। जीवन को संभालो। ये मानव जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये केवल खाने कमाने के लिए नहीं मिला भैया। पति पत्नी का सुख तो जानवरों को भी मिल जाता है। वे भी पति पत्नी मिलकर रहते हैं, बच्चों का उनको भी प्यार मिल जाता है। चिड़िया भी चोंच में दाना लाके बच्चों को खिलाती है, अपने पंखों से उनको खुजलाती है, चोंच से चोंच मिला के प्यार कर लेते हैं। वे भी खाते हैं, सोते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं और पति पत्नी मिलकर रह लेते हैं। अगर यही काम हम मानव जीवन में करते रहे तो फिर उन पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर क्या रह गया, जरा ये तो बताओ। भागवत ने तो लिखा है कि वो व्यक्ति गधे, कुत्ते और सुअर से भी गया बीता है जो मनुष्य का शरीर पाके परमात्मा का चिंतन नहीं करता। स्वबिट बराहोष्ट्र खरई संस्तुता पुरुषा पशु। सुखदेव भगवान कहते हैं वो व्यक्ति पुरुष पशु है। आकृति से पुरुष है, नाम से पुरुष है, लेकिन वास्तव में वो पशु है। पुरुष पशु भागवत का शब्द। और गधे, कुत्ते, सुअर जैसा भगवान का पावन नाम छोड़ करके निंदा और चुगली रूपी गंदगी खाने वाला, भगवत कथा अमृत है, उसको पीना छोड़ करके दुनिया की गंदी बातें सुनता रहता है। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन छोड़ करके सेक्स प्रधान गंदे चित्र देखता रहता है। ये जीव देखता हुआ अंधा, सुनता हुआ बहरा और बोलता हुआ गूंगा है। बोलना तो जानता है लेकिन नाम नहीं लेता, सुनता तो है पर कथा नहीं सुनता, और दृष्टि है पर भगवान का दर्शन नहीं करता। अंधा, बहरा और गूंगा है। मानो जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है, भगवान की कथा में अपना समय बिता दो। संकट में भी भगवान का नाम ले लिया जाए तो समस्त पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, हम बहुत दिनों से कथा सुन रहे हैं लेकिन हमको तृप्ति नहीं मिल रही। हमें लगता हम और सुने और सुने और सुने। जैसे शराबी को शराब से तृप्ति नहीं मिलती, जीवन भर पीता रहता, ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करता है। इसी तरह जब आपके हृदय में भगवत कथा के प्रति स्वाद आने लगे और ज्यादा से ज्यादा सुनने की लालसा बढ़ जाए, समझ लेना आपको निश्चित भगवान की भक्ति मिलेगी और भगवत दर्शन होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। वृंदावन। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, भगवान कृष्ण और बलराम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की? उनके लीला समापन के बाद धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि प्रभु के अवतार से पहले धर्म नष्ट हो चुका था और भगवान कृष्ण के बाद धर्म चारों चरण से पूर्ण हो गया था। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए, सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, नर नारायण को प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषियों, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धर्म वो है जहां तुम्हें भगवान की भक्ति मिल जाए। जिसे भगवान की प्रेमा भक्ति मिल जाएगी उसके हृदय में ज्ञान और विज्ञान अपने आप जागृत हो जाते हैं, और जब वैराग्य और ज्ञान का जन्म हो जाता है तो हृदय की गांठ खुल जाया करती है। अपने धर्म का पालन करने के बाद भी यदि आपको भक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो धर्म पालन का कोई विशेष फल नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से सुनो। वृंदावन बिहारी। व्यक्ति धन कमाता है, उसके दो रास्ते हैं। धन कमा के या तो धर्म में लगाए या उससे भोग ले, ऐश कर ले।
तो धन कमाने का फल है धर्म, और धर्म के भी दो रास्ते फल हैं। या तो धर्म कमा के फिर भगवान से धन मांगे कि मैंने इतना दान किया मुझे और मिले, या धर्म करके भगवान के चरणों में उसका फल समर्पित कर दे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, उससे भगवान की प्राप्ति हो जाती। धन कमा के ऐश नहीं करना, धर्म करना। धर्म करके फिर धन नहीं मांगना, हृदय की शुद्धि मांगना। इंद्रियों से विषयों का सेवन उतना ही करना जितने से जीवन चलता रहे। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विषयों का सेवन नहीं करना, क्योंकि इंद्रियों को तृप्ति आज तक प्राप्त हुई नहीं। इंद्रियों को जितने विषय देते जाओगे भोगने की इच्छा उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाए। कामस्यो नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। इंद्रियों में आग जलती है, आग, और विषय उसमें घी का काम करते हैं। जितने विषय देते जाओगे उतनी ही आग बढ़ती जाएगी, और नहीं दोगे तो आग बुझ जाएगी। और भोगों की इच्छा मर गई माने भक्ति जाग गई, और भक्ति जाग गई माने भगवान मिल गए। जब तक भोगों की लालसा है तब तक भक्ति नहीं, और जब तक जीवन में भक्ति नहीं आई तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, और भगवान नहीं मिलेंगे शांति नहीं मिलेगी। ये तो हो गई धर्म अर्थ और की बात, काम की। धर्म अर्थ और काम। अब कर्म की बात भी सुन लो। सूत जी कहते हैं शौनकाद ऋषियों से कि जीवन भर कर्म नहीं करते रहना, एक निश्चित समय अपने जीवन का बना लो, इस समय तक कर्म करेंगे फिर छोड़ देंगे। कितना ही प्रॉफिट हो कर्म छोड़ दें। क्यों? मानव जीवन केवल पैसा कमाने के लिए नहीं मिला है, मानव जीवन तत्व के लिए जिज्ञासावान होने के लिए मिला है, अपने मूल तत्व को समझने के लिए मिला है, ईश्वर को समझने के लिए। तो जब जिंदगी भर धन ही कमाते रहोगे तो फिर ज्ञान प्राप्त करने का समय कहां मिलेगा? भाई सारी रात्रि आप बिस्तर बिछाते रहो, ये रजाई ले आओ फिर ये बदल दो, ये चादर लाओ फिर ये बदल दो, ये तुलाई लाओ, ये तकिया बदलो, ये रात भर आप सेट करते रहे बिस्तर, सोएंगे कब फिर आप? जो व्यक्ति रात भर बिस्तर ही बिछाता रहेगा वो फिर सोएगा कब? जो व्यक्ति सारी जिंदगी कर्म ही करता रहा, सुबह से उठा दुकान में घुस गया और दुकान से निकला तो घर में घुस गया, घर से निकला दुकान में घुस गया, न सत्संग न पूजा न पाठ न तीर्थ न स्नान न संत न गुरु, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान कब मिलेगा? इसलिए कर्म के भी दो स्वरूप हैं, या तो एक सीमा तक कर्म करके बिल्कुल छोड़ दो और बचा हुआ जीवन सत्संग में लगा दो, अथवा अगर कर्म किए